चलिए, सबको आ रहा होगा स्क्रीन भी। सर अभी नहीं आ रहा है। अभी आ जाएगा, बस 1 मिनट में आ जाएगा। ये सा के नाम से कौन है भाई? एस सा के नाम से। हाँ भाई, नाम चेंज कर लिया करो यार। कहीं से नाम है तो सा पा, ये क्या नाम है? हाँ भाई, सा के नाम से कौन है? नाम बता दो ना, हटा दूंगा मैं। चलो हटा रहा हूँ भाई, जो भी है सा के नाम से। हाँ सा, मेरे भाई बोलोगे? हटा दूं? हेलो, हाँ बोलो, क्या नाम है? सचिन है जी। तो पूरा नाम लिख दो यार, सचिन का सा कहीं लिखे? मैंने चीन में कोई गड़बड़ है? चाइना है? चाइना थोड़ी, चीन तो है। चीन इंडिया का ही है, कोई बात नहीं, चाइना नहीं है। सचिन लिख दो पूरा पूरा। हाँ, ठीक है बताओ। सर। इससे बताओ, नफरत हो, चाइना लिख रहे हो? चाइना थोड़ी नाम है तुम्हारा। भाई सचिन नाम तो बढ़िया नाम है। सचिन तेंदुलकर बताओ, इंडिया का तुम शान हो। बताओ, तब भी आधा नाम बताओ, लिख रहे बताओ। हाँ? ठीक पूरा है लिख दो सर, मेरे कर भाई, मैं दूंगा। पहचान सकूँ तुम सचिन हो कि कोहली हो। मैं पहचानू सही कि तुम कौन हो, इसलिए बोलता हूँ मैं। ठीक ठीक है सर। चलिए, अपना अपना सब म्यूट करिए। चलिए, सबको आ रहा होगा स्क्रीन। चलिए, यस पहले सर। काम, पहले तो आप पहले अपडेट वाला काम पहले पूरा कर लेते हैं। हाँ भाई, पहले अपडेट वाला काम पहले पूरा कर लें, कोई दिक्कत नहीं यस सर। ओके। है ना। जिसने केवल 4 लोगों ने खुद से करा है ना, बाकी लोगों ने करा भी नहीं वैसे भी, तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो पहले आइए, पहले डेटाबेस में अपडेट का पहले बना लेते हैं। ये अपडेट का पहले प्रोसीजर मैंने बना कर रखा हुआ है, आपके सामने बस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। बोलो भाई, किसी को अपडेट के प्रोसीजर से कोई दिक्कत? प्रोसीजर से कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अपडेट का बन गया प्रोसीजर, है ना। अपडेट का प्रोसीजर एम्पाईडी नेम मोबाइल एज, ठीक है। अच्छा, पहले बना लो फंक्शन। अब बना लो फंक्शन, क्योंकि ये आसान काम है ना। खैर, आसान तो पूरा ही है, लेकिन फंक्शन किस नाम से? एम्प्लॉय अपडेट। कौन सा प्रोसीजर? एम्प्लॉय अपडेट। 4 पैरामीटर। तो आपको एक वेरिएबल यहाँ और बनाना पड़ेगा आईडी के लिए, एम्प आईडी के लिए। एम्प आईडी के लिए एक और पैरामीटर, चलो डी के नाम से, किसी भी नाम से, किसी भी नाम से डी रखो, ए रखो, पी रखो, किसी भी नाम से। और डी नाम के पैरामीटर को एम्प आईडी में सप्लाई कर दो। डी नाम के पैरामीटर को एम्प आईडी में सप्लाई कर दो। ये लीजिए, ये हो गया। बोलो भाई, किसी को भी अपडेट के फंक्शन से कोई दिक्कत? नो। नो सर। तो ये बन गया आपका प्रोसीजर अपडेट का, और ये बन गया आपका फंक्शन। अब आइए एजेक्स मेथड लिखते हैं। तो कल मैंने इतना तो बता ही दिया था कि बटन पे सेव लिखा हो तो ये वाला एजेक्स मेथड चलेगा, और बटन पे अपडेट लिखा हो तो ये वाला एजेक्स मेथड। ये लीजिए, एम्प्लॉय अपडेट हमने बना ही दिया, ये देखिए हमने बना ही दिया। यहाँ क्या करना है? डी ए बी सी, तो ए बी सी तो पास हो रहा है, डी को पास करना पड़ेगा। डी को पास कर दीजिए। दो सिंगल नहीं, सिंगल तो लगाना नहीं अब तो। डी को पास कर दीजिए, और डी की वैल्यू कहां से मिलेगी? अरे भैया, ग्लोबल वेरिएबल से। अरे बताओ यार, हाँ भाई, ग्लोबल वेरिएबल बताओ मेरे भाई। यस सर। यस सर। हो गया, हाँ कहां नहीं जी। सकता? हो गया, हो गया। डेटा हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, डेटा हैज नॉट बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। हो गया, इतना ही बस कहानी था। कि बटन पे अगर सेव लिखा हो तो भाई एम्प्लॉय इंसर्ट कॉल हो और 3 पैरामीटर पास हो, और अपडेट लिखा हो तो एम्प्लॉय अपडेट कॉल हो, 4 पैरामीटर पास हो। आईडी कहां से? ग्लोबल वेरिएबल से। कल हमने पढ़ाई कर ली थी ग्लोबल वेरिएबल। व्यू स्टेट, पहले व्यू स्टेट था, अब ये आईडीडी नाम का ग्लोबल वेरिएबल, किसी भी नाम का। हो गया, कहानी खत्म। और रही बात क्लियर फंक्शन की, ये लीजिए क्लियर फंक्शन लीजिए, कॉपी कहीं बना लीजिए, कहीं भी। फंक्शन क्लियर, इतना ही मैंने बस आपको काम दिया था करने के लिए। कैसे करते हैं क्लियर? यहां लिख दीजिए ब्लैंक, और यहां लिख दो सेव, और इसे कर दो फिर से 0। भाई 0 था, 0 कर दो क्लियर पे। और क्लियर फंक्शन कॉल कर लो इंसर्ट अपडेट के बाद, यहाँ पे नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में नहीं, इंसर्ट अपडेट के बाद। ये लो, इंसर्ट के बाद भी
और ये लीजिए अपडेट के बाद रन करा लीजिए, ये लीजिए आपका सब कुछ प्रॉपर चल रहा। बताइए कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ में आई? बताओ यार, आपसे बताओ, बोलिए भाई, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई? नो सर, क्लियर है। क्लियर है सर। खाली 4 लोगों ने किया बस, मैंने देखा खाली 4 लोगों ने बस, बाकी लोगों ने नहीं किया खुद से। आप लोग कहते मैं कर लूँ, खुद से कर लूंगा। इसके बाद आज हमारा टारगेट क्या है? आज हमको समझना है मॉडल के बारे में। हाँ भाई, आज का हमारा टारगेट है समझना है मॉडल के बारे ओके सर। में। इसको पहले चला लिया जाए, है ना, अपडेट वाला एक बार चेक कर लिया जाए। तो आज आपका एमवीसी पूरा होगा जब मॉडल से काम करोगे तब एमवीसी। अभी तो आप वीसी कर रहे थे, अभी तो आप कर रहे थे व्यू और कंट्रोलर यानी कि वीसी। एम तो आज पढ़ेंगे, तो आज आपका होगा एमवीसी। थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। Recording in progress. देखो भाई, ये देखिए, ये आलोक 9115 और ये 40, ये करा एडिट, रिकॉर्ड आ गया। फोन नंबर मैंने ठीक कर लिया अपना, मेरा फोन नंबर 99111522 और 747 है। और एज चलो ठीक है, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अपडेट का बटन दबाया, रिकॉर्ड हैज बीन डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ये देखिए आपका डेटा अपडेट सक्सेसफुली। डिलीट वाला बटन दबाया, डिलीट तो देखो हो ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, सब कुछ है। तो क्लियर फंक्शन, देखो क्लियर फंक्शन आपका क्लियर भी हो रहा। तो बताइए, अगर यहां तक दिक्कत परेशानी ना हो तो मैं अब मॉडल के बारे में कहानी स्टार्ट करूं? बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अपडेट आपने कर लिया, कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं। हल्का सा मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ कि हमने बस अपडेट का पहले बनाया प्रोसीजर, इससे आपको कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती। फिर हमने बनाया अपडेट का फंक्शन, इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अपडेट का प्रोसीजर में 4 पैरामीटर, तो डी नाम का ऐड कर लिया पैरामीटर, एम्पाईडी में पास कर दिया, और उसी डी में हमने अपना ग्लोबल वेरिएबल पास कर दिया, जिस ग्लोबल वेरिएबल में आपने आईडी को स्टोर करके रखा हुआ। यही काम पहले भी करते थे, कमांड आर्गुमेंट को व्यू स्टेट में स्टोर कर लिया और व्यू स्टेट को अपडेट वाले में पास कर देते थे। वही काम देखो आज भी कर रहे हैं, सेम काम।
और रही बात क्लियर फंक्शन की, तो ये क्लियर फंक्शन का कोड है, सबको ब्लैंक कर दीजिए, बटन पे सेव लिख दो, ग्लोबल वेरिएबल को भी 0 कर दो। इतना बस काम करना, क्लियर फंक्शन कॉल कर लीजिए इंसर्ट के बाद और अपडेट के बाद। अभी बात ध्यान दीजिए। अब आइए समझते हैं मॉडल के बारे में, ध्यान सुनिए। बहुत आसान कहानी है, मात्र 10 मिनट में कहानी आप समझ जाओगे, बस मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब आप कोई फंक्शन बनाते हो, एम्प्लॉय इंसर्ट का फंक्शन बनाया, एम्प्लॉय अपडेट का फंक्शन बनाया, और भविष्य में हम बहुत सारे फंक्शन हम बनाएंगे। जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो, इंसर्ट का फंक्शन, अपडेट का फंक्शन, तो आप इसके अंदर पैरामीटर लेते हो। ये ए नाम का पैरामीटर, बी नाम का पैरामीटर, सी नाम का पैरामीटर। ये 3 पैरामीटर इसलिए है क्योंकि हमारे प्रोसीजर में 3 पैरामीटर है, और प्रोसीजर में 3 पैरामीटर इसलिए है क्योंकि तुम्हारे टेबल में 3 कॉलम है। यानी टेबल में जितने कॉलम होंगे, प्रोसीजर में उतने पैरामीटर होंगे, और प्रोसीजर में जितने पैरामीटर होंगे, फंक्शन में उतने पैरामीटर होंगे। जाहिर सी बात है। प्रॉब्लम यह है कि मान लो अभी तो तुम्हारे टेबल में 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, 5 कॉलम है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारे टेबल में 50 कॉलम। हाँ भाई, हो तो सकता है ना, बोलो यार, हो सकता है ना, बताइए भाई। हाँ भाई, यस सर। यस सर हो सकता है। हमारे टेबल में 50, और देखो होगा, जब आप कंपनी में जॉब करेंगे ना, तो 50 तो मैंने कम बोल दिया है, 50 से ज्यादा भी होंगे। होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं, ये मत सोचना कि ऐसे ही नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप जब कंपनी में लाइफ जब जब जॉब करेंगे तो आप देखेंगे कि टेबल में 50 क्या 50 से बहुत ज्यादा कॉलम होते हैं। तो अगर मान लो हमारे टेबल में 50 60 कॉलम, 40 कॉलम, 45 कॉलम है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोसीजर में उतने पैरामीटर बनेंगे। ठीक है, बनेंगे, वो तो बनाने पड़ेंगे आपको, और यहाँ पे भी उतने ही पैरामीटर आपको बनाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात। अब प्रॉब्लम यह है कि आप जब यहाँ पे कोई पैरामीटर को डिक्लेयर करते हो, स्ट्रिंग ए, लॉन्ग बी, इंट सी, ये वो फलान ठिकान जो भी है, तो हर एक पैरामीटर को मेमोरी एलोकेट भी होती है। आप फंक्शन के अंदर जितना पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर, तो हर एक पैरामीटर को मेमोरी भी एलोकेट होती है। 3 पैरामीटर को मेमोरी एलोकेट करो, 4 को करो, 5 को करो, 6 करो, 7 करो, 8 करो, 10 करो, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन 50-60 करने में दिक्कत है। 50-60 अगर वेरिएबल को अगर मेमोरी एलोकेट करना पड़े, और वो आप करते नहीं हो जाता है, वो तो हो जाएगा मेमोरी एलोकेशन, तो वो जितना ज्यादा मेमोरी आपका लेगा आपका फॉर्म, तो उतना ही आपका फॉर्म स्लो रिस्पॉन्स करेगा। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, अपने फोन में आप घुसा लीजिए, गेम डाल लीजिए, अपने फोन में आप गेम डाउनलोड कर लो, तो ये वो तामझाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, बेमतलब वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, गेम डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, तो देखिए आपका फोन स्लो हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा करे होंगे तो आपको ये पता भी होगा। अगर फोन को चाहते हो कि फास्ट चले, कोई भी चीज, फोन हो चाहे लैपटॉप कुछ भी हो, तो उसमें आप कम से कम चीजें इंस्टॉल करिए। जितनी चीजें कम इंस्टॉलेशन होगा उतना ही फास्ट काम करेगा, जितना ज्यादा इंस्टॉलेशन करोगे उतना मेमोरी खाएगा, जितना मेमोरी खाएगा उतना वो स्पीड स्लो हो जाएगी। हाँ भाई, ये तो आप लोग बात जानते होंगे ना, बताओ यार, ये तो कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते होंगे। यस सर यस सर। तो वही सीन तो यहाँ भी तो है, वही सीन यहाँ भी। अगर हम यहाँ पर 50-60 पैरामीटर बनाने लगे, तो हर पैरामीटर को मेमोरी एलोकेट होगा, और जितना ज्यादा मेमोरी एलोकेट होगा, तो एप्लीकेशन का जो चलने का जो स्पीड है, जो उसको परफॉर्मेंस का जो स्पीड है, वो स्पीड लो होगी। और अगर इस परफॉर्मेंस लो होगा, तो आपको कहा जाएगा भाई आप खराब डेवलपर है। किसी भी चीज का अगर परफॉर्मेंस लो हुआ तो कहा जाएगा आप खराब डेवलपर है, आप बढ़िया डेवलपर नहीं है। तो बढ़िया डेवलपर वो है जो काम को करे, लेकिन परफॉर्मेंस को भी मेंटेन रखे। ये नहीं कि सर काम तो कर दिए, भले आज बटन दबाएंगे और परसों इंसर्ट होगा, तब बताइए कौन सा डेवलपर, कि आज बटन दबाएंगे और परसों इंसर्ट करोगे। तो डेवलपर तब ना भाई कि सर हम काम भी करेंगे और परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखेंगे, तब कहलाएंगे डेवलपर। तो इसी परफॉर्मेंस को ध्यान में कैसे रखेंगे, ये जो मेमोरी एलोकेशन जो ये लेके बैठेगा है ना, उस मेमोरी एलोकेशन को कैसे मैनेज करके परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करेंगे, इसी का सॉल्यूशन होता है मॉडल। इसीलिए मैंने क्या कहा था पहली क्लास में, मॉडल इज ऑप्शनल। अगर हम परफॉर्मेंस को मैनेज ना भी करें तो काम तो हो ही रहा है। आप देख लो, काम हो रहा है, काम इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, सारा काम मैंने कर दिया, लेकिन परफॉर्मेंस मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। अभी मुझे पता क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि सर 3 टेक्स्ट बॉक्स है, नहीं पता चल रहा।
लेकिन अगर 50-60 होते तो मुझे पता चलता परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसीलिए मॉडल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमको अपना मेमोरी बचानी है। मेमोरी एलोकेशन कम से कम वेरिएबल को हो, जितनी कम से कम चीजें को होंगी उतना ही आपका एप्लीकेशन ठीक वर्क करेगा, बढ़िया वर्क करेगा। तो इतना बताओ, कहानी समझ में आ गई? यस सर। यस सर, आ गई। तो अब आप लोग कहें तो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करूं? इम्प्लीमेंट करूं अब जल्दी से? करो सर। यस सर। आइए आइए इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो अब क्या करते हैं, देखिए कैसे इसको मैनेज करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत मजेदार कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है, आपको देख के मजा आएगा। और एक बात और बता दूं कि ये जो तरीका आपको बता रहा हूं, ये मत समझना कि इस तरीके को केवल एमवीसी में अप्लाई किया जा सकता है। इस तरीके को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मत समझना कि ये एमवीसी का तरीका है मॉडल, नहीं, आप इस तरीके को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल जो आप पहले काम करते थे वहां भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। लेकिन एमवीसी क्या बोलता है कि नहीं भाई, यहाँ आप करिए, ये फोर्स करता है, करिए आप मॉडल बनाइए, मॉडल आप, ये फोर्स कर रहा है तो हम बनाएंगे। आइए बनाते हैं। देखो ऐसे आपके जितने ये पैरामीटर्स हैं, ए बी सी जितने भी हैं, 4 5 10 20, इन सारे पैरामीटर्स को यहां से कट मारिए, यहां मत बनाइए, कट मार दीजिए। और कट मार करके अपने मॉडल फोल्डर में चलिए, और मॉडल फोल्डर में चल के राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करके एक क्लास बनाइए, एक क्लास बनाइए। अभी डिबग कर रहा है, इसको स्टॉप करना पड़ेगा वरना वो आएगा नहीं, इसको स्टॉप कर दो। हाँ फिर से देखिए, पैरामीटर कट मार लीजिए और कट मार के मॉडल नाम के फोल्डर में चलिए, ऐड करिए क्लास। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, चलो हमने रख दिया एम्प्लॉय मॉडल, एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय मॉडल, मॉडल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मॉडल, एम्प्लॉय अंडरस्कोर मॉडल, मॉडल अंडरस्कोर एम्प्लॉय, जो भी आपको नाम अच्छा लगे, है ना, टमाटर नहीं बस, है ना, एम्प्लॉय मॉडल, एम्प्लॉय मॉडल नाम से क्लास बना दिया, क्लास बना दिया। और इस क्लास में जाइए, मॉडल फोल्डर पे राइट क्लिक करके क्लास ऐड, ये देखो क्लास एम्प्लॉय मॉडल, और इस एम्प्लॉय मॉडल में आप अपना पैरामीटर बनाइए। कौन सा पैरामीटर? एबीसी। अच्छा डी भी है, डी भी है, डी वाला अपडेट में काम आएगा, डी भी है, एबीसीडी। यहां बनाइए 4 पैरामीटर, ये 4 पैरामीटर क्लास के अंदर बनाइए। अच्छा क्लास के अंदर जब कोई पैरामीटर बनाते हैं तो उसको हम पैरामीटर बनाना नहीं कहते, क्योंकि आप क्लास के अंदर बनाते हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बनाना। मतलब फंक्शन के अंदर जब बनाते हो, फंक्शन के अंदर जब बनाते हो तो इसको बोलते हैं पैरामीटर बनाना, पैरामीटर, इसे क्या बोलते हैं? पैरामीटर बनाना। फंक्शन के अंदर तो पैरामीटर, लेकिन यही पैरामीटर जब किसी क्लास के अंदर बनता है तो इसका नाम चेंज होकर हो जाता है प्रॉपर्टी। तो हम क्या बना रहे हैं? प्रॉपर्टी बना रहे हैं, प्रॉपर्टी। तो क्लास के अंदर 4 प्रॉपर्टी बनाओ, ए बी सी डी, डी बना लो, अपडेट वाले में काम आएगा। एबीसीडी कैसे बनता है प्रॉपर्टी? गौर करिए, प्रॉपर्टी कैसे बनता है, गौर करिए। पब्लिक स्ट्रिंग ए गेट सेट, गेट सेट ऐसे बनता है प्रॉपर्टी, ऐसे बनता है प्रॉपर्टी। कॉमा हटाइए, नीचे आइए, ये देखिए दूसरा पब्लिक लॉन्ग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गेट सेट, गेट सेट, गेट सेट, कॉमा हटाइए, नीचे आइए, तीसरा पब्लिक इंट सी गेट सेट। ऐसे बनता है प्रॉपर्टी, ऐसे बनता है प्रॉपर्टी। अच्छा एक और डी भी है, हाँ भाई डी भी है। डी किसके लिए है? आईडी के लिए, तो डी बना लो, डी आईडी के। 4 प्रॉपर्टी एबीसीडी, ए किसके लिए? नाम के लिए, ये किसके लिए? मोबाइल के लिए, ये आई थिंक एज है, पता नहीं जो भी है एज है, और ये आपका आईडी के लिए। 4 पैरामीटर, पैरामीटर नहीं सॉरी प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी। आप अपने मॉडल फोल्डर में जाइए, एक एम्प्लॉय मॉडल नाम से क्लास बनाइए, उस क्लास के अंदर 4 प्रॉपर्टी बना लो। अब जहां पे आपको ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, कहां इस्तेमाल करना है? एम्प्लॉय इंसर्ट में। तो प्रॉपर्टी मत इस्तेमाल करो, आप क्लास का इस्तेमाल कर लो। क्लास कहाँ पड़ा है? मॉडल नाम के फोल्डर में। क्लास कहाँ पड़ा है? मॉडल नाम के फोल्डर में। तो सबसे पहले मॉडल नाम का फोल्डर ऊपर ऐड करना पड़ेगा। मॉडल नाम का फोल्डर कहाँ है तुम्हारे एप्लीकेशन में? ये देखिए मॉडल नाम का फोल्डर, और यहाँ पे आप क्लास इस्तेमाल कर लीजिए एम्प्लॉय मॉडल, एम्प्लॉय मॉडल नाम की क्लास। ये देखिए
और इस एम्प्लॉय मॉडल क्लास में क्या है, 4 प्रॉपर्टी ए बी सी डी। हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, ए बी और सी। हमें कौन सी चाहिए, ए बी सी। कहां से मिलेगा, क्लास से मिलेगा। कैसे कॉल करोगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। बताओ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, ए प्रॉपर्टी ओबीजे डॉट ए। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, बी प्रॉपर्टी ओबीजे डॉट बी। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, सी प्रॉपर्टी ओबीजे डॉट सी। क्योंकि आपको पता है किसी भी क्लास के किसी भी सामान को हम क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी ए बी सी प्रॉपर्टी, तो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी ऑब्जेक्ट से हम प्रॉपर्टी को, कहानी खत्म हो गई। फायदा क्या हुआ कि जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो इस ऑब्जेक्ट का होगा, और ऑब्जेक्ट तो एक ही है, ऑब्जेक्ट 4 तो है नहीं, वो तो एक ही है। प्रॉपर्टी आप 70 बना लो, आप 1000 बना लो, ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा। और जब एक ऑब्जेक्ट, तो मेमोरी किसे एलोकेट होगा, ऑब्जेक्ट को, ना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को। तुम्हारे प्रॉपर्टी को मेमोरी एलोकेट नहीं होता, मेमोरी किसे एलोकेट होता है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट एक ही है, प्रॉपर्टी चाहे आप 100 बना लो चाहे 150 बना लो, ये फायदा होगा। यही काम यहां भी कर ली। ये देखो अपडेट वाले में 4 डी ए बी सी, इसको हटाइए, क्लास कॉल करिए, यहाँ प्रॉपर्टी लिखिए। डी कहां से मिलेगा, ओबीजे डॉट डी, और ये तो आप समझ ही गए, ओबीजे डॉट ए। ऑब्जेक्ट से जो भी कॉल होगा, ऑब्जेक्ट से ओबीजे डॉट बी। ये देखिए अपने आप से भाग जाएगा, और यहाँ देखिए ओबीजे डॉट सी। हो गया भाई, ये देखिए हो गया। आप रन करिए। इतना ही बस खेल था, कोई बहुत बड़ा गणित विज्ञान नहीं था। ये देखिए इतना ही बस खेल था। मॉडल से काम करिए, मॉडल में जाइए, क्लास बनाइए, क्लास में प्रॉपर्टी बनाइए और प्रॉपर्टी पास करिए। कैसे पास करिए, क्लास का ऑब्जेक्ट बना करिए। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से प्रोसीजर में प्रॉपर्टी पास करो, प्रोसीजर में, ना कि पैरामीटर। 2-3 बातें और सुन लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा आपको समझ में आएगी नहीं आया। 2-3 बात पहले और सुन लीजिए, पर इतना चला कर देखिए, आपका चल रहा है, एकदम प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा था पहली क्लास में कि मॉडल इज ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं है, लेकिन बनाना। नहीं बनाएंगे तो मेमोरी का चक्कर पड़ेगा, जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, है ना। ये देखिए इंसर्ट, पहले इंसर्ट करिए, ये देखिए यहाँ पे सोहन कर दिया, यहाँ मोबाइल नंबर कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, है ना। एज में कुछ भी कर देता हूँ। ये देखिए डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली हो रहा। अपडेट करिए, एडिट कर दिया, नाम चेंज कर दिया, ये देखिए अपडेट सक्सेसफुल। ये देखिए डिलीट तो हो ही रहा आपको, देखिए सारा काम हो रहा। तो हमने क्या किया, सिर्फ हमने एक काम करा, मॉडल फोल्डर में जाइए, एम्प्लॉय मॉडल नाम से क्लास बनाइए, एम्प्लॉय मॉडल क्लास के अंदर प्रॉपर्टी बनाइए, और उसी प्रॉपर्टी को प्रोसीजर में सप्लाई करना है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके। एक दो बात छोटी मोटी और सुन लीजिए। मान लो कि आपको प्रॉपर्टी बनाना है, आपको लग रहा है आपको प्रॉपर्टी किसी भी नाम से बना सकते हो। जब प्रॉपर्टी किसी भी नाम से बना सकते हो, तो क्यों ना हम नेम नाम से प्रॉपर्टी बना लें। जब प्रॉपर्टी हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे मोबाइल नाम से बना लें। हम क्यों ना मोबाइल नाम से बना लें। जब प्रॉपर्टी किसी भी नाम से बना सकते हैं, तो एज नाम से बना लें। जब प्रॉपर्टी किसी भी नाम से बना सकते हैं, तो एम्प आईडी के नाम से बना लें, एम्प आईडी के नाम से बना लो, किसी भी नाम से बना लो, आपकी मर्जी है। हाँ, लेकिन जिस नाम से प्रॉपर्टी बनाओगे, तो आपको उसी, देखो कैपिटल, देखो कैपिटल एन, कैपिटल एम, कैपिटल ए, कैपिटल ई और कैपिटल आई, जिस नाम से प्रॉपर्टी बनाओगे, तो भाई आपको उसी प्रॉपर्टी में वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप यहाँ कुछ भी ले लेंगे, जो आपकी प्रॉपर्टी होगी आप उसी प्रॉपर्टी में वैल्यू डालेंगे और उसी प्रॉपर्टी को प्रोसीजर में सप्लाई करेंगे। इसका खास ध्यान रखना, अगर ए कैपिटल है तो ए कैपिटल ही होगा,
ये नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी में ए स्मॉल लिखा और आपने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, या वहां कैपिटल यहाँ पे आपने स्मॉल कर दिया, नहीं, नहीं चलेगा। जिस जैसी प्रॉपर्टी होगी बिल्कुल वही आपको लिखना है। किसना, देखो आईडी कैसे, देखो एम और आईडी का आई कैपिटल है, तो आपको बिल्कुल यही लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, प्रॉपर्टी किसी नाम से बना दिया, यहाँ कुछ भी, ऐसा नहीं चलता मेरे भाई, है ना। केस सेंसिटिव है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो लिखते टाइम ध्यान रखना, गलतियां देखो इसी में होती हैं कि हम लोग कैपिटल स्मॉल गलती करते हैं और फिर वो चलेगा नहीं, फिर आप हो जाओगे परेशान कि सर मेरा चला नहीं, मेरा चला नहीं। ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे यहाँ भी चेंज करिए। अब प्रॉपर्टी किस नाम से, देखो नेम नाम से, ये देखो नेम नाम से। ये प्रॉपर्टी किस नाम से, देखो मोबाइल नाम से, अपने आप देखो पकड़ेगा, अपने आप। ये देखिए, ये देखिए, एज नाम से, देखो अपने आप देखो पकड़ रहा, अपने आप पकड़ लेगा वो। और यहाँ पे ये देखो एम्पाईडी, अपने आप पकड़े, हो गए, आप रन करिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि प्रॉपर्टी आप किसी भी नाम से बनाइए, बस जिस नाम से प्रॉपर्टी बनाओगे तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू, जो भी वैल्यू है आप प्रॉपर्टी में ही डालेंगे, और उसी प्रॉपर्टी को क्लास के ऑब्जेक्ट के मदद से प्रोसीजर में सप्लाई करेंगे। अब पक्का बताइए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे सर आगे। आगे सर। तब बताइए, अब पूरा काम आप पूरा अब एकदम शुरू से बनाइएगा, एकदम शुरू से बनाइएगा। 2-3 टेक्स्ट बॉक्स लेके चलिए, एकदम शुरू से बना डालो विथ मॉडल। तब आपका कहलाएगा कि आपने एमवीसी में कड ऑपरेशन कर लिया, आपने एमवीसी में इंसर्ट अपडेट सारा काम कर लिया, तब कहलाएगा। अभी तो आप वीसी कर रहे थे, एम तो आज पूरा हुआ, देखिए करिए इंसर्ट, कोई दिक्कत नहीं हो तो नाम में कुछ भी रखिए, कुछ भी कर लेता हूँ। सेव सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं, एडिट करिए, अपडेट, अपडेट सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रॉपर्टी नेम कुछ भी कर दीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता। और देखो ज्यादा बढ़िया तो यही है, मैं समझता हूँ कि एबीसीडी से बढ़िया, एबीसीडी से बढ़िया तो यही है। एबीसीडी से बढ़िया आईडी को चाहो तो ऊपर कर दो, आईडी को ऊपर कर दो, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, पहले आईडी है फिर नेम है, ऐसे करके जो भी आप करना चाहें आप ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। ये था आपका रोल प्रॉपर्टी। तो मैं समझता हूँ कोई बहुत कठिन काम नहीं था, बहुत आसान काम था। अगर आप लोग बोर ना हुए हो तो मैं 1-2 बातें और बता दूं। हाँ सर बता दो। हाँ सर। मॉडल नहीं, मॉडल हो गया, मॉडल हो गया, एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता दूं। बता दो सर बता दो। हाँ सर। सब लोग, सब नहीं बोल रहे, सब नहीं बोल रहे भाई, सब लोग है, बताओ यार। है भाई, हाँ जी सर बता दो। बता दो सर बता दो। देख सर आप डिलीट वाले केस में एक और काम कर सकते हो। डिलीट डिलीट में क्या होता है कि मान लो आपने डिलीट का बटन दबाया, रिकॉर्ड डिलीट, आप जैसे बटन दबाते हो रिकॉर्ड डिलीट, डिलीट हो गया, वापस नहीं आएगा, डिलीट हो गया वापस नहीं आएगा। देखो धोखे से एडिट का बटन दब गया, धोखे से, मान लो आपका मन नहीं है, आपका मन नहीं है और धोखे से एडिट वाला बटन दब गया, एडिट वाला बटन दब गया, तो कोई नुकसान थोड़ी नहीं हुआ। अरे भाई एडिट वाला बटन दब भी गया तो वैल्यू आपके टेक्स्ट बॉक्स में गई, आपको अपडेट नहीं करना मत करिए, अपडेट आपको नहीं करना मत करिए। लेकिन धोखे से डिलीट वाला बटन दब गया तो हो तो गया। तो डिलीट वाले केस में काम करते हैं, क्या करते हैं देखिए, डिलीट में, केवल डिलीट में कट मारी, कट मारी। इफ जैसे अलर्ट बॉक्स होता है ना, जैसे अलर्ट बॉक्स होता है, अलर्ट बॉक्स, वैसे कंफर्म बॉक्स भी होता है। कंफर्म बॉक्स जैसे होता है अलर्ट बॉक्स, वैसे होता है कंफर्म बॉक्स। तो इफ कंडीशन के अंदर एक कंफर्म बॉक्स कॉल कर लीजिए, और कंफर्म के अंदर सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स में कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, और अपना जो कोड है वो इसके अंदर डाल। अब देख क्या हो, अब पहले आपसे वो कंफर्मेशन लेगा कि भाई एकदम श्योर तो है ना कि डिलीट करना है, ये तो नहीं गलती से आपसे बटन दब गया। अब आपसे कंफर्मेशन भी लेगा। अगर गलती से बटन दब जाएगा तो आप मना कर दीजिए, नहीं भाई गलती से बटन दब गया, हमको करना नहीं था, कोई बात नहीं। आपसे कंफर्मेशन पूछेगा,
डिलीट करने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए, डिलीट करना है कि नहीं करना। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि डिलीट का बटन गलती से दब गया ना तो डेटा आपका गया। तो डिलीट में प्रॉब्लम है। गलती से अपडेट का बटन दब गया, कोई बात नहीं, दोबारा अपडेट कर लो। गलती से एडिट का बटन दब गया, कोई बात नहीं, दोबारा एडिट कर लो, अपडेट कर लो, मत करो अपडेट। दोबारा से इंसर्ट का बटन दब गया धोखे से, अरे उस रिकॉर्ड को डिलीट मार दो। गलती से इंसर्ट हो गया, डिलीट मार दो। लेकिन गलती से डिलीट हो गया तो उसको इंसर्ट करने में प्रॉब्लम क्यों भाई। मान लीजिए फॉर्म बहुत बड़ा है, मान लीजिए 80 टेक्स्ट बॉक्स है, 100 टेक्स्ट बॉक्स है, तो दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। इंसर्ट गलती से हो गया, डिलीट कर दो। अपडेट हो गलती से हो गया, दोबारा अपडेट कर दो, क्या करना। लेकिन इंसर्ट गलती से डिलीट हो गया ना तो दोबारा पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, मैंने कहा नहीं भाई नहीं करना। कहा किया, देखो नहीं किया। हमने कहा नहीं नहीं करना भाई, धोखे से बटन दब गया, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। हाँ अगर करना हो तो बोल दो, हाँ सर कर दो भाई कर दो, ये लो कर दिया, कर दिया, अब गया। पक्का बताइए, मेरी बात समझ में नहीं 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 आई, बताओ यार, नहीं आई समझ में हमें। आ गई सर, आ गई। आ गई सर। एक छोटी सी बात और बता दूं, बोर ना हो रहे हो तो। यस जी सर। सर बताओ सर बताओ। छोटी सी बात एक और सुन लीजिए। अच्छा बताइए, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये छोटी सी बात बढ़िया बात है। आपसे मैं एक सवाल करूंगा कि एजेक्स, इंसर्ट का एजेक्स मेथड, इंसर्ट के एजेक्स मेथड में और अपडेट के एजेक्स मेथड में मोटा मोटा क्या डिफरेंस है। अब ये मत कहना सर स्पेलिंग डिफरेंस है, कि सर इसका स्पेलिंग यू है उसका आई है, ऐसा मत बोलना यार। मोटा मोटा बताओ क्या डिफरेंस है इंसर्ट के एजेक्स में, अपडेट के एजेक्स। हाँ बताओ संजय बताओ। पैरामीटर्स और द सक्सेसफुल आईडी फंक्शन। का सर बस। आईडी का, केवल आईडी का, केवल जी आईडी सर। का। मोटा मोटा बस आप एक ही बात बोलेंगे, मोटा मोटा सर यहाँ पर आईडी सप्लाई नहीं है और यहाँ आईडी सप्लाई है। देखिए डिफरेंस तो बहुत सारा है। यहाँ पे सर अपडेट कॉल हो रहा है, यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे सेव का मैसेज, यहाँ पे अपडेट का मैसेज। तो ऐसे तो आप बहुत गिन लेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था मोटा मोटा, मोटा मोटा एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर आईडी सप्लाई नहीं है और यहाँ सप्लाई है, एकलौता डिफरेंस है। पहले पक्का बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं। आ गई। एक काम करें, एक काम करें, एक काम करें, हटाइए। अब देखिए मैं एक ही एजेक्स मेथड से दोनों काम करके दिखाऊंगा। ये देखिए, एक ही एजेक्स मेथड से, एक ही एजेक्स मेथड से मैं दोनों काम करूंगा। अब आप कहो सर कैसे। आप एक ही एजेक्स मेथड से इंसर्ट भी करवा लेंगे, अपडेट भी करवा लेंगे, कैसे भाई। ये देखिए मैंने एक नया फंक्शन कॉल किया, एम्प्लॉय इंसर्ट अपडेट। कहां बनाऊंगा, एम्प्लॉय नाम के कंट्रोलर पे। और मैं यहां से एम्प आईडी में, मैं यहां से एम्प आईडी में ग्लोबल वेरिएबल सप्लाई करूंगा, मैं करूंगा। आप बस मुझे एक बात बताइए कि जब आप पेज को रन करते हो, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस बात का जवाब आप ही को देना, आप ही को देना जवाब भी। मैंने कोड लिख दिया, मैंने कोड लिख दिया, एम्प्लॉय इंसर्ट अपडेट फंक्शन मैं अभी बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा चल के, है ना, कंट्रोलर में। मैंने ये 4 पैरामीटर पास कर दिए। एक बात जवाब दीजिए, अगर मैंने इस पेज को डीबग करा, पेज को डीबग करा, पेज खुला, मैंने लिखा नाम आलोक, मोबाइल नंबर दिस, एज दिस, और मैंने सेव का बटन दबाया। जब मैं सेव का बटन दबाऊंगा, फॉर्म खोलूंगा, तीनों टेक्स्ट बॉक्स में नाम लिखूंगा, सेव का बटन दबाऊंगा। जब मैं सेव का बटन दबाऊंगा, खाली मुझे इतना बताओ कि इस ग्लोबल वेरिएबल में क्या है। सेव का दबाओगे तो कुछ भी नहीं है इसमें। आईडी पड़ा है सर। 0 आएगा सर शायद। जीरो, बहुत बढ़िया, जीरो 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 है, जीरो है भाई। अरे भाई सेव का बटन दबाओगे तो जीरो है। जब अपडेट का बटन दबाओगे, अरे मेरे भाई अपडेट का जब बटन दबाओगे, अपडेट का बटन दबाओगे तब ना आईडी मिलेगी। अरे बोलो यार। यस सर। हाँ जी यस सर। जब अपडेट वाला बटन दबाओगे तब ना तुमको आईडी मिलेगी। बाय डिफॉल्ट तो जीरो है, बाय डिफॉल्ट तो जीरो है। जब सेव का बटन दबाओगे मेरे भाई, जब सेव का बटन दबाओगे तो यहाँ पे जीरो है, और अपडेट का बटन दबाओगे यहाँ पे आईडी है। अब यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, मुझे नहीं पता, बस आईडी है। अपडेट का बटन दबाओगे तो आईडी है,
सेव का बटन दबाओगे आईडी नहीं है। अब बनाइए ये फंक्शन, आइए बनाइए फंक्शन एम्प्लॉय इंसर्ट अपडेट। गौर करिए, एम्प्लॉय इंसर्ट अपडेट। ये देखो तुम्हारे ऑब्जेक्ट में एम्प आईडी है, ये देखिए चेक कर लीजिए। सर अगर मेरे ऑब्जेक्ट के एम्प आईडी में, अगर मेरे ऑब्जेक्ट के एम्प आईडी में 0 पड़ा हो तो आप इंसर्ट वाला कोड करिए, आप इंसर्ट वाला कोड करिए। और नहीं, और नहीं, और नहीं, नहीं तो आप एक काम करिए, अपडेट वाला कोड करिए। कहानी खत्म। यहां से बैठाइए फंक्शन को। 2 फंक्शन नहीं चाहिए मुझे, एक से मेरा काम हो गया। ये लीजिए, हो गया मेरा काम, एक से हो गया, एक से मेरा काम हो गया, एक ही फंक्शन से मैंने अपना काम कर दिया, हो गया, कहानी खत्म। ये देखिए कहानी खत्म। जब आप सेव का बटन दबाओगे इसमें 0 होगा, जब इसमें 0 होगा तो इसमें 0 होगा, और जब इसमें 0 होगा तो इंसर्ट वाली कोड चलेगी। और जब आप अपडेट का बटन दबाओगे यहां 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 50 होगा, 100 होगा, मुझे नहीं पता, जो भी होगा वो यहां जाएगा। और जब यहां वैल्यू जाएगी तो जाहिर सी बात है एल्स वाला कोड चलेगा। हो गया। आप एक ही एजेक्स मेथड से दोनों काम निकाल सकते हो। रन कर लीजिए, ये लीजिए। यार पक्का बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, हिसाब से बताइए। आगे सर। आ गई आगे सर। 2 एजेक्स मेथड से बढ़िया एक से काम चल। देखो इसी कहते, देखो यही देखो फर्क होता है एक फ्रेशर में और थोड़ा सा एक्सपीरियंस में, कि एक्सपीरियंस बंदा ये सब बातें सोच पाता है कि यार क्यों ना इसको थोड़ा सॉर्ट करा जाए, क्यों ना कोड को थोड़ा सा और मैनेज करा जाए। यही सब करते करते आप एक्सपीरियंस बन जाएंगे। देखो जो काम फ्रेशर करता है ना, लगभग लगभग वही काम 2-3 साल का बंदा भी करता है, बस उसके काम करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। वो लॉजिक लगाता है, सोचता है कि कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़िया। फ्रेशर आदमी सोच नहीं पाता, उसको लगता है हाँ सर ये सिंपल सिंपल कोड है, सिंपल में कर दो, उसी को फ्रेशर बोलते हैं। तो जैसे ही सोचना शुरू करें कि कैसे कोड को शॉर्ट करें, मैंने ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जब मैं टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाल रहा हूँ, ये देखिए, जब मैं टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू डाल रहा हूँ तो मेरे ग्लोबल वेरिएबल में 0 पड़ा हुआ, मेरा ग्लोबल वेरिएबल 0 है। ये देखो सेव किया, ये देखिए हमारे, ये देखिए, ये देखिए सेव हुआ। अब देखो, अब जैसी एडिट का बटन दबाए, बस एडिट का बटन दबाते ही तुम्हारे ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू आ गई। अब जब आप ये अपडेट का बटन दबाएंगे, यहाँ पे नाम चेंज करेंगे और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए अपडेट। एक ही मेथड से। सारा खेल किसका है? ग्लोबल वेरिएबल का। बस ग्लोबल वेरिएबल पकड़ लो कि भाई तुम जो होगे बस तुम ही को चेक करूंगा, अगर 0 हो गए तो इंसर्ट, नहीं तो अपडेट मारूंगा। यार पक्का बताओ, बहुत ज्यादा कठिन काम बता दिया क्या मैंने आज? हाँ भाई, नो सर नो सर नो। तो इतना काम देखो, बैठ जाइए ना, शुरू से लेकर बैठ जाइए, एकदम नया फॉर्म बना लो, 3-4 टेक्स्ट बॉक्स लेकर के पूरा मॉडल के साथ पूरा काम अपडेट तक कर लीजिए। फिर अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रॉप डाउन। इतना अगर आप कर लेंगे तो ड्रॉप डाउन स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ भाई, नो सर, नॉट एट ऑल। हाँ कल सर, को आपको टाइम दे हो रहा हूँ, जाएगा। कल को आपको टाइम दे रहा हूँ, परसों क्लास लूंगा मैं, कल को आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ। आप पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, शुरू से बना लीजिए, परसों करेंगे ड्रॉप डाउन स्टार्ट। ठीक है भाई? ओके सर, डन। ओके सर। चलिए। Recording stopped.